सभी को मेरा नमस्कार। यह है टाटा केमिकल्स का चार्ट। आज हम करेंगे टाटा केमिकल्स का टॉप टू बॉटम एनालिसिस और देखेंगे कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे हमारे की लेवल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम टाटा केमिकल्स का दो तरीके से एनालिसिस करेंगे। जब हमें दोनों चीज़ों में कंफर्मेशन मिल जाएगी, दोनों एनालिसिस में हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद फिर हम इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम वन डे का टाइम फ्रेम लेंगे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, की लेवल्स कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम आरएसआई के बेस पे एक एनालिसिस करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा। कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है? दिस एरिया इज अवर रेजिस्टेंस लेवल। ये देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों? इसने यहाँ पे हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए रिजेक्शन, रिजेक्शन कैंडल्स देखिए कितनी बड़ी है। ये एरिया हमारा हो गया, ये एरिया हमारे लिए हो गया रेसिस्टेंस। अब देखिए, आइए सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट एरिया आपको मैं आपको दिखा दूं। शार्प मूव हमारे लिए कहाँ से आया? शार्प मूव मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, शार्प मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ था? शार्प मूव की स्टार्टिंग यहाँ से है, इस एरिया से शार्प मूव स्टार्टेड है। बट सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है? ये शार्प मूव स्टार्ट हुआ, हमारा इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे होगा? हमारा इमीडिएट सपोर्ट है ये एरिया। दिस एरिया इज अवर इमीडिएट सपोर्ट। ये एरिया हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है। और मैं अगर इमीडिएट सपोर्ट से थोड़ा हटके बात करूं, मेजर सपोर्ट की, तो हमारे लिए मेजर सपोर्ट एरिया कौन सा है? हमारे लिए ये वाला एरिया टोटल, ये क्या है हमारे लिए? इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। 900 वी हैव इमीडिएट सपोर्ट एरिया। सो इफ अगर ये ब्रेक होता है तो हम इसके बाद ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो क्या हमें यहाँ पे कोई ट्रेड लाइन दिख रही है इस टाइम पे? नहीं, हमें कोई ट्रेड लाइन नहीं दिख रही है इस टाइम पे यहाँ पे। आइए चलिए अब स्विच करते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है 1 आवर में। ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लिया यहाँ पे। तो हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब हम देखेंगे 1 आवर पे हमें कुछ दिख रहा है क्या? 1 आवर पे हमें कोई एस सच, मैं अभी थोड़ा और जूम आउट करके देखता हूँ चार्ट में कि कहीं हमें लेवल्स तो नहीं दिख रहे हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे हमें एक एरिया दिख रहा है जो हमारा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। वो कौन सा एरिया है? मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस एरिया, ये एरिया हमारा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखिए, यहाँ से कितनी बार रिजेक्शन आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इस एरिया से कितनी बार रिजेक्शन आया? यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे रिजेक्शन आया। तो ये हमारे लिए हो जाएगा इमीडिएट रेजिस्टेंस। सपोर्ट एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे सपोर्ट एरिया कोई क्लियर नहीं है यहाँ पे। सपोर्ट एरिया हमारा यही है। ये हमारा सपोर्ट एरिया बहुत अच्छा है क्योंकि ये राउंड नंबर भी है। दूसरी चीज 900, देखिए 900 क्या है हमारा? राउंड नंबर। अगर इस एरिया में आता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक नीचे की साइड ब्रेक नहीं होता या ऊपर की साइड वापस नहीं जाता तब तक। आइए चलिए अब स्विच करते हैं 15 मिनट में और देखते हैं 15 मिनट में कुछ और तो नहीं दिख रहा है हमें। कुछ एरिया ऐसे हो 15 मिनट में जो हमें नया दिखाई, जो हमें बाकी उसमें ना दिखाई दे रहे हो 1 आवर में, या हमें 1 डे में ना दिखाई दे रहे हो। 15 मिनट में कोई एरिया ऐसा है जो हमें ना दिखाई दे रहा हो? चलिए हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं चार्ट को और देखते हैं कि 15 मिनट में कोई एरिया है क्या। एज सच 15 मिनट में हमारे लिए ये एरिया किसका काम कर रहा है? मैं आपको दिखा दूं ये एरिया हमारे लिए किसका काम कर रहा है। आप थोड़ा जूम करके देखें चार्ट को तो आपको समझ आ जाएगा। हमारे लिए ये एरिया एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 15 मिनट में ये एरिया हमारे लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से रिजेक्शन आया है। यहाँ देखिए, यहाँ आप चाहे तो इस एरिया को मार्क कर ले। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखिए आप। मैं इस चार्ट को जब मार्क करूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, इस एरिया, ये वाला एरिया हमारे लिए क्या है इस टाइम पे? हमारे लिए ये रिजेक्शन एरिया। अगर इसे ऊपर की साइड क्रॉस करेगा फिर हम इसे ट्रेड करेंगे। क्या 15 मिनट पे आपको एक ट्रेड लाइन दिख रही है? यस, वी सी द ट्रेड लाइन ऑल्सो। दिस एरिया रिएक्ट एज अ ट्रेड लाइन। ये देखिए, मैं आपको एक ट्रेड लाइन दिखा देता हूँ। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा वन काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मैं इस ट्रेड लाइन को और अच्छे से कर देता हूँ। अगर आपको जानना है कि ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं सारी चीजें एक एक मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, आप जाइए वीडियो चेकआउट कीजिए।
तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे लिए एक क्या फॉर्म कर रहा है, ये हमारे लिए एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड कहाँ पे, इस वाले एरिया को अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो हम इसे फिर ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेड प्लान। अब चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है 5 मिनट में। चलिए 5 मिनट पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि 5 मिनट पे कौन सा एरिया है जो हमें अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है। 5 मिनट के टाइम, यस, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम एरिया है, सेम एरिया, यस। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम एरिया है जो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल सेम एरिया है, ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है सेम। ये हमारे लिए रेजिस्टेंट हो गया, ये ट्रेड लाइन हमारे लिए सपोर्ट हो गई। ये दोनों हमारे लिए। अब चलिए अब हम स्विच करते हैं इसे आरएसआई के बेस पे और देखते हैं कि आरएसआई के बेस पे कैसे किस उससे ट्रेड कर सकता है, क्या क्या चीजें होंगी आरएसआई के बेस पे, सारी चीजें हम जानेंगे। आइए चलिए हम स्विच करते हैं आरएसआई के बेस पे और देखते हैं कि वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सारी चीजें देखते हैं। आइए स्विच, मैं कर लेता हूँ। आरएसआई के बेस पे एनालिसिस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आरएसआई के बेस पे हमें एनालिसिस के लिए चाहिए डेली टाइम फ्रेम। दो चार्ट हमें लगाने हैं, एक में हमें डेली टाइम फ्रेम लगाना है, डन। और एक में हमें लगाना है वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी, ये तो हमारा हो, इस एक साइड लगाएंगे हम पहले वीकली टाइम फ्रेम। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम लग गया, ये इधर हमारा डेली टाइम फ्रेम लग गया, दोनों दोनों ये देखिए। और हम नीचे क्या लगाएंगे, नीचे हम करेंगे आरएसआई। आरएसआई हम नीचे लगाएंगे, आरएसआई के बेस पे हम देखेंगे तो आरएसआई तो हमें लगाना ही पड़ेगा। आरएसआई में हमें दो चेंजेस करने हैं। आरएसआई में दो चेंजेस क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक एक चेंजेस आरएसआई में होगा अपर लिमिट 60-40, ये दो चेंजेस हमें करने हैं, यानी अपर लिमिट 60 कर देनी है और लोअर लिमिट हमें 40 कर देनी है। ये दो चेंजेस करने के बाद हमें और कुछ नहीं करना है, बस। आइए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ क्या है। करना क्या है हमें, हमें पहले देखना है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम कौन सा हमारे लिए, वीकली टाइम फ्रेम हमारे लिए ये एरिया, वीकली टाइम फ्रेम हमें देखना है। वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है, वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखना है कब इसने 40 क्रॉस किया है, वो होगी हमारे लिए अलर्ट कैंडल। जब ये 40 क्रॉस करेगा वो हमारे लिए होगी अलर्ट कैंडल। मैं मार्क कर लेता हूं, इसने कब 40 क्रॉस किया, मैं वर्टिकल लाइन से मार्क कर देता हूँ, 40 क्रॉस कर किया। देखिए जैसे ही मैं कैंडल पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे वैल्यू दिखाई दे रही है, 40 क्रॉस हुआ क्या, यस। इस कैंडल में 40 नहीं, इस कैंडल में 40 क्रॉस हुआ है। कौन सी कैंडल में, इस कैंडल में 40 क्रॉस हुआ है। ये हमारे लिए हो गई अलर्ट कैंडल। कौन सी हो गई, ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल हो गई। डेट क्या है, 20 जून 2022। आइए चलिए अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो कैंडल बनेगी, जब कैंडल 60 को क्रॉस करेगी, ऊपर की साइड जब 60 को क्रॉस करेगी, वो हमारी बनेगी एंट्री टिगर। जब 60 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो वो हमारे लिए बन जाएगी एंट्री कैंडल। उस कैंडल के हाई पे हम बाय करेंगे और जो हमारा एसएल होगा उस कैंडल के लो पे हमारा एसएल होगा, उस कैंडल के हमारे लो पे एसएल होगा। ये हमारा एनालिसिस और ये हमारी ट्रिक होगी पोजिशनल के लिए, पोजिशनल के लिए और स्विंग के लिए, दो चीजों के लिए ये होगा। यस, ये एरिया हमारा कौन सा है, ये हमारा 20 जून 2022। यस, ये हमारा 20 जून 2022, यहाँ पे मैंने 20 जून 2022 लगा लिया है। अब हम देखेंगे 20 जून के बाद कब इसने क्रॉस किया है, कब इसने क्रॉस किया 20 जून के बाद। ये देखिए ये वाला जून एरिया है, यस, 20 जून 20 जून 20 जून 17 जून 18, ये हमारा 20 जून है। अब हम देखेंगे कब इसने क्रॉस किया है 60। 60 कब क्रॉस किया, 60 इसने यहाँ पे क्रॉस किया है। चलिए इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं और डिटेल में देखते हैं क्या क्या ये हमें बताना चाह रहा है, चार्ट हमें क्या बताना चाह रहा है, देख लेते हैं हम। और 60 इसने कब क्रॉस किया है, ये देखिए मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। 60 इसने 60 कब क्रॉस किया इसने, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा, यस, ये मेरा एरिया है। इसने 60 कब क्रॉस किया है,
इसने 60 यहाँ पे क्रॉस किया, क्या 60 क्रॉस हुआ क्या?